मैं तो कभी नहीं भूल पाती हूँ। आना जहाँ कहीं भी हो खुश हो, बस यही दुआ करती हूँ उसके लिए। दीदी भाई, आप मेरी बहन हो ना, तो आप आहना के लिए क्यों दुआ कर रही हो? तो क्या हुआ, जो मैं मानती हूँ बस वही कह रही हूँ। और वैसे भी तुम लोगों ने मेरे लिए किया क्या है? जो भी किया है आहना ने किया है। मेरी अपनी माँ भी मुझसे मुंह मोड़ लेना चाहती थी। आहना की वजह से तो मैं अपने घर वापस आ पाई, अपना पेट भर पाई हूँ। और मूर्तियां बनाने के लिए आहना ने ही तो हमें हिम्मत दी थी। उसी की वजह से आज मूर्तियां भी अच्छे से बन रही, धंधा भी जम गया है। दादा भाई दुकान दुकान जाकर मूर्तियों की सप्लाई दे रहे। 10-15 दिनों में पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। इन सब के लिए हम उसके आभारी हैं। आहना ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बस बस, कितनी बार कहा ऐसी बातें मत करो, बंद करो ये सब। माँ, एक बात कहूँ? क्या हुआ? माँ, आप तो खुद जा रही हैं। आप तो माँ है ना, और आना तो आपकी बेटी की तरह है। बोलिए ना उसे कि घर वापस लौट आए। नहीं, माँ, मैं जानती हूँ आप उस दिन वहाँ गई थी सिर्फ और सिर्फ आहना से मिलने, उसे देखने, और आपने वहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं की जिससे उसका मन बदल सके। आपने तो जो भी कहा उसे सुनकर आहना को यही लगा कि आप भी यही चाहती हैं कि वो उस घर में वापस लौट के ना आए। माँ, आज एक बार दिल से बोलकर देखी कि वो घर वापस लौटा। मैंने तो कह ही दिया ना कि मैं नहीं चाहती वो मेरे घर में रहे। देखिए भाभी, जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती ना, या मेरी माँ का कहा हुआ मान नहीं सकती, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। आहना ने ना मुझे एक बार मुड़ के देखा, ना मेरी बात मानी। आप बताओ ना, मैं कैसे मान लूं कि आहना एक अच्छी लड़की है? क्या आप सच में मानते हैं ये बात? अर्जुन भैया, आहना के बारे में कुछ भी बुरा भला बोलने से पहले आप एक बार खुद से तो पूछिए, क्या कभी आप ऐसी लड़की से मिले हैं? हम तो कभी नहीं मिले, हमने तो कभी नहीं देखी ऐसी लड़की। और आप तो अपनी भाभीयों को जानते ही हैं ना, क्या आपकी भाभीयों में से कोई भी एक आहना जैसी लड़की है? सच बताइए आप। और हम कभी आहना बन भी नहीं पाए, लेकिन हाँ, हम सब आहना जैसी बनना जरूर चाहते हैं। ये तो सच है ना कि आहना ने हमें ख्वाब देखना सिखाया है। कोई चाहे नाराज हो या गुस्सा हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं तो 2-3 दिन में यहाँ से चली भी जाऊंगी। अरे माँ, आपके भतीजे तो मुझे ले जाने के लिए बेचैन हो उठे, पर जब मेरा मन करेगा मैं जरूर चली जाऊंगी। ये दिन तो बस आहना के लिए नहीं जा पाए। उसने हमें जो सपना दिखाया था उसे पूरा करना भी हम अपना फर्ज समझते थे। और अब तो काम भी बहुत संभल गया है, तो मैं अब कभी भी जा सकती हूँ। लेकिन बरीमा, इतना जरूर याद रखिए कि आहना ने हमें अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया है, काबिल बनाया है, ताकि हमें दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो इन सब बातों के लिए उसे याद तो रखना पड़ेगा ना बरीमा। माँ, क्या आप आहना से इतनी नाराज हैं? एक दिन मैंने सोचा था कि अपनी माँ से दूर आकर एक और माँ मिली है, पर उन्होंने... बेटा, क्या कहा था मैंने? दुर्गा पे गुस्सा मत करो, उसे समझना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा है मामू, तो माँ कम से कम मुझे एक बार फोन तो कर सकती थी ना। आपको पता है मामू, मैं हर रोज रात को उस घर में फोन करती हूँ। फोन बजता है, बजते रहता है, कोई उठाता नहीं है। और फोन ना माँ के कमरे के पास ही रखा रहता है। दिन में नहीं करती हूँ क्योंकि डर लगता है कि कौन उठाएगा, लेकिन रात की बात तो अलग है ना मामू। चाहे तो उठा सकती है ना, लेकिन नहीं उठाती वो, क्योंकि उन्हें पता है मेरा फोन है। और मैं जानती हूँ वो उठाएंगी भी नहीं, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाती मैं। हाँ, ये भी सच है, अगर कभी माँ फोन उठा भी लेंगी तो मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ उनकी आवाज सुनने के लिए बस इसी उम्मीद में फोन कर देती हूँ। मतलब देखो, तुम अब भी दुर्गा को कितना चाहती हो।
क्या ही फर्क पड़ता है मामू, आज तो सब खत्म ही हो जाएगा ना। रिश्ता तो तुम्हारे पति के साथ खत्म होगा, सासू माँ के साथ तो डिवोर्स तो नहीं हो रहा ना। उनके साथ तो रिश्ता बना रहेगा तुम्हारा। मामू, उनके बेटे के साथ जब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा तो क्या माँ मुझसे रिश्ता रखेंगी? कुछ भी बोल रहे हैं आप। हाँ ये भी सही है, शायद वो रिश्ता ना भी रखे, क्या पता। दुर्गा को समझना मुश्किल है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब आप खुद देखिए, माँ ने आपसे भी रिश्ता तोड़ दिया सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं आज आपके साथ नहीं रह रही होती तो माँ आती जाती रहती ना, आपका ध्यान रखती। छोड़ो ना ये सब, आज रिश्ता बिगड़ गया है तो कल फिर ठीक हो जाएगा। मामू, मुझे लगता है कि मैंने आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही बोझ डाल दिया है। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। कल से इस बारे में और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बात तो आज खत्म हो जाएगी, अब निकलना ही नहीं है क्या? अभी टाइम है मामू। नहीं बेटा, अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए और तुम्हारे लिए वेट करना पड़े तो 2-4 बातें और होंगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जज डाइवोर्स फाइनल करने से पहले तुम दोनों से अच्छे से एक बात कर ले। हो सकता है सब ठीक हो जाए। नहीं मामू, अब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों चाहते ही नहीं है कुछ ठीक करना। तुम लोग ठीक नहीं करना चाहते हो, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार के चलते दर्द से तड़पना चाहते हो और प्यार भी करते रहना चाहते हो। एक आदमी के साथ इतने दिनों तक रही हूं मैं मामू, उनके साथ शादी हुई थी मेरी। जिंदगी का सबसे गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ था, इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ? थोड़ा समय लगेगा लेकिन भूल ही जाऊंगी। और मामू देखना, आपके भांजे ना तो मुझे तुरंत ही भूल जाएंगे। आप देखना मामू, हमारे डिवोर्स के कुछ दिनों के अंदर ही ना वो दोबारा शादी कर लेंगे। ज्यादा दिन तक रुकेंगे भी नहीं हो। अगर उन्होंने दोबारा शादी नहीं की ना कुछ दिनों के अंदर, तो आप मेरा नाम बदल देना। तुम अगर उसके साथ नहीं रहोगी तो बेचारा वो क्या कर सकता है, और अकेले कोई कैसे रहेगा? सही कहा आपने, कर ले शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ। मामू, शादी में तो आपको भी बुलाया जाएगा ना? हाँ जरूर बुलाएंगे। अगर आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे? पेड़ लगा नहीं और तुम फल पकने के इंतजार में हो। कब होगी शादी, कौन लड़की होगी, कुछ नहीं पता है, और तुम मुझे शादी में न्योता निभाने की बात कर रही हो। मामू, आप बस एक बार सोच लीजिए कि शादी होने वाली है और उन्होंने अगर आपको बुलाया तो आप क्या करेंगे? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं आपसे। ये तो निर्भर करेगा कि उस वक्त मेरा मिजाज कैसा रहता है। इसमें मिजाज का क्या लेना देना है मामू? अगर मेरी सासू माँ न्योता देने आएंगी तो क्या आप मना कर पाएंगे? मैंने कभी अन्याय का साथ नहीं दिया बेटा। अगर दुर्गा के कहने पर मैं न्योता निभाने चला जाऊं तो मान लूंगा कि मैंने भी सर झुकाना सीख लिया है। चलो अब चल सकते हैं। चलिए। चलो। मामू, हाँ? 1 मिनट। मैंने एक बार कह दिया ना कि ये सब सुनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चुप नहीं रह सकती हो? मैंने कहा मुझे ये सब कुछ सुनना है। देखिए वरीमा, आप चुप हो जा मीता, अभी कुछ मत बोल। देख रहा है छोटू, कैसे सब के सब तेरा फैसला बदलने की चाल चल रहे हैं यहाँ पर। संभल कर रहना। और बड़ी मामी, आपको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब जब आपने ये फैसला ले ही लिया है कि उस लड़की को आप घर घुसने नहीं देंगी, तो आप ऐसा तो कभी होने नहीं देंगी। भला आपसे बेहतर हमारी घर गृहस्थी कौन संभाल सकता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। हमारा छोटू इतना भोला भाला है, शरीफ है, इतना अच्छा है, पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया उस लड़की ने। इसकी जिंदगी के साथ खेल कर चली गई ये लड़की। आप बताइए, या इस परिवार के लायक थी वो लड़की? अरे हमारा छोटू तो खुद बोलता था ना कितनी मुंहफट बदतमीज लड़की है वो। छोटू, कहीं तो उस लड़की से मिलने के बाद कहीं पलटी तो नहीं मार लेगा, अपना फैसला बदल तो नहीं लेगा? उल्टू दादा बस कीजिए, मैंने एक फैसला लिया है और मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करूंगा।
और वैसे भी मैं उसे पूरी तरीके से भूल चुका हूं। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मैं भले ही कह रहा हूं कि आपसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल इतना क्यों तड़प रहा है उसके लिए? क्यों बार बार उसका चेहरा याद आ रहा है? उसके चेहरे पर एक किस्म की चमक है, एक ताकत है, एक विश्वास है। देखते ही जैसे सहारा मिलता हो, क्योंकि उसने मुझे कभी अपने पास नहीं बुलाया, कभी ख्याल नहीं रखा, मेरे लिए बेचैन नहीं हुई। क्या यही वजह काफी है उसे दूर करने के लिए? क्या सच में ये बहुत मामूली झमेला था? लेकिन उसने जो भी किया ना, वो तो मेरे परिवार के लिए किया था। शायद मुझसे प्यार करती थी इसलिए किया होगा, क्या पता। अब तीर कमान से निकल चुका है, लौटने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब मुझे वही करना है जिसके लिए मैं आज जा रहा हूं। आना, मैं आपको डिवोर्स दूंगा। कुछ देर में हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं आपके सामने अपनी नई बीवी के साथ घूमूंगा। कभी ना कभी तो आपको दिखेगा, ये खबर तो मिलेगी ना, क्योंकि हमारे परिवार में तो आपके चाहने वाले काफी हैं। अरे क्या हुआ? सर क्यों झुका हुआ? आज एक ऐसे काम करने जा रही हो और मुझसे आशीर्वाद मांग रही हो? उठो बेटा, चेहरा दिखाओ मुझे। अरे बेटा, तुम्हें इतना दुख हो रहा है? मामू, मैं आपको प्रणाम इसलिए कर रही हूँ ताकि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज की जो मेरी हार है ना, उसे एक दिन मैं अपनी जीत से मिटा सकूं। मैंने ये सब नहीं चाहा था। मैं कुछ तोड़ना नहीं चाहती थी मामू, ऐसे बनाना चाहती थी, और बनाते बनाते सब टूट गया। मैं ये टूटा हुआ सपना नहीं चाहती थी मामू। मैंने सोचा था अपना एक नया घर बनाऊंगी, जहाँ सब लोग खिलखिलाएंगे, गाएंगे, खुशी से रहेंगे, सबको अपनी आजादी मिलेगी, सब खुश रहेंगे। मुझे पैसा नहीं चाहिए था मामू, ना ही मेरी कोई डिमांड थी कि मेरे पति के पास पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, ये सब नहीं। बस इतना ही चाहती थी कि वो इंसान दिल का अच्छा जो मुझे समझ सके। मामू, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस हार को भूल जाऊं। बेटा मैं क्या कहूँ, मैं तुम्हारा दुख महसूस कर सकता हूँ। तुम दर्द से बिखर जाओगी लेकिन अपने मुंह से कुछ नहीं कहोगी। मैं जानता हूँ तुम ऐसी लड़की हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। तुमने इसी वजह से अपना खाना पीना छोड़ दिया ना, सो नहीं रही हो। मैं सब समझता हूँ, दुख होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो अपने माँ बाप से दूरियां बना लेते हैं। हर बात में अपनी राय नहीं दे सकते ना। ज्यादा बोलूंगा तो कहोगे कि बुढ़ा तंग कर रहा है, और शायद घर छोड़ के चली जाओगी। इसीलिए डर के मारे मैं कुछ पूछता नहीं हूँ। बस आज एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी प्यार बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम एक और बार कोशिश करके देखो ना, बस एक आखिरी बार और। अब कुछ नहीं हो सकता मामू, और ये मेरी इच्छा नहीं है, ये उनकी मर्जी है। अब जब वो ही नहीं रहना चाहते हैं साथ में, तो आज मैं जाकर उससे एक बार बात करूं प्लीज? हाँ? नहीं मामू, नहीं, आप प्लीज कुछ मत कहिएगा, उनके सामने भीख मत मांगिएगा। आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना, बेटी की तरह प्यार करते हैं, तो अपनी इस बेटी के लिए आप उनसे भीख मत मांगना। मैं अपना आत्मसम्मान खोना नहीं चाहती हूँ मामू, और आप भी मत खोना। अब अगर इसके लिए हमारे रास्ते अलग भी हो जाए तो ठीक है, खुश रहे वो। और फिर हर इंसान को खुश रहने का अधिकार है। वो शायद मेरे साथ खुश नहीं थे, लेकिन किसी और के साथ खुश रहेंगे, शादी कर लेंगे। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती रहूंगी मामू। सच में मुझे उनके लिए मेरे दिल में कोई गिला नहीं, कोई नाराजगी नहीं है मुझे उनसे, कुछ भी नहीं। कहाँ है सब? कोई दिख नहीं रहा। आप चिंता मत कीजिए माऊ, सबको बहुत जल्दी है, आते ही होंगे। शायद सब एक साथ मिलकर आ रहे हैं।
सोच रहे होंगे कि कहीं मैं उन्हें मनाकर डिवोर्स देने के लिए मना ना कर दूं, इसलिए शायद सब साथ में आ रहे हो, तो टाइम तो लगेगा ना। सब मतलब? क्यों? उस घर में पोल्टू दादा है, पिशी माँ है, फिर मेरी सासू माँ भी तो आ सकती। जो मुझे पसंद नहीं करते वो सब आएंगे ना अपनी तसल्ली करने। तुम अपनी सासू माँ से नाराज हो ना? नहीं नहीं शुत्तू मामा, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ, नाराज होना चाहिए। अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो मैं उस घर से नहीं निकल पाती। उनकी इच्छा थी, इसीलिए तो मैं उस घर से निकल पाई ना। तुम श्योर हो कि दुर्गा की यही इच्छा थी? हाँ, आपको डाउट है क्या? जब वो आपके घर आई थी तब भी तो उन्होंने सब कुछ साफ साफ कह दिया था। बेटा तुम्हें तो पता है ना कि वो बाहर से ये कड़क मिजाज होने का नाटक करती है, कुछ भी बोल देती है गुस्से में, लेकिन दिल की बहुत नरम है वो। मामू, लेकिन मुझे तो जो कहेंगी मैं तो वही सुनूंगी ना। अब अगर दिल की बात दिल में रखनी है तो दिल में ही रखे। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ हैं? मैं तो यहीं सामने हूँ। शायद आपकी वाइफ आ गई है। हाँ, लगता है वही है। शायद अब सब यही चाहते हैं कि हमारा डिवोर्स हो जाए। सबको गलत मत समझो बेटा। क्या बात है दुर्गा, सब एक साथ मिलकर कोर्ट चले आए? आना पड़ा कि कहीं मेरा बेटा अपना फैसला ना बदल दे। आजकल की लड़कियां तो बहुत सारे तरीके जानती हैं अपने पति को वश करने के लिए। फट से वश में कर लेती, और फिर मेरा बेटा रहा सीधा साधा। उसे समझाना बुझाना बहुत आसान है। इसीलिए आए हैं ताकि मेरे बेटे को कोई बहका ना दे। नहीं आना, लेकिन हम लोग इस वजह से नहीं आए हैं यहाँ। शायद फिर कभी तुझसे मिलना ही ना हो पाए। आहना, एक तरह से जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। हम तुझे कभी नहीं भूल पाएंगे आहना। ये फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो जो काम करने आए वो शुरू करें। आप रेडी हैं? जी हाँ, मैं रेडी। लेकिन जज से आप दोनों को ही बात करनी होगी। जरूरत पड़ेगी तो ही मुझे बुलाया जाएगा। ये सब इन पर्सन होगा, काफी व्यक्तिगत तौर पर। बंद कमरे में जज के साथ सिर्फ आप और आपकी पत्नी ही रहेंगे। मैं बाहर रहूंगा। हो सकता है शायद मुझे बुलाने की जरूरत भी ना पड़े। अगर आप दोनों एक ही फैसले पर कायम हैं तो ये सब बस फॉर्मेलिटी है। नहीं 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 नहीं, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अंदर जाके कुछ भी बदल सकता है। इसीलिए भाई को अपनी प्रोटेक्शन में लाए। हाँ, हमें तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आहना, तुम ना इन्हें माफ कर देना हो सके तो, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है कब कहाँ किसे क्या बोलना है। अभी कुछ ही देर में आपके घर के किसी से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा मेसी के, तो ऑफिशियली माफ करने की बात ही नहीं आती। दुर्गा, वैसे आपको इस उम्र में यहाँ तक क्यों आना पड़ा शुतुदा? सुना है आपकी तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है, फिर भी आप यहाँ तक आए हैं। ये लड़की तो वैसे भी सब कुछ अकेले करना जानती है। घर भी अपने अकेले के दम पे छोड़ा है, यहाँ अनजान सड़कों पर अकेली आ गई है। आपके घर तक भी तो अकेली ही पहुंची थी। क्यों ये सब अकेले नहीं कर पाई क्या, जो आपको साथ आना पड़ा? इसने मुझे नहीं बुलाया है, मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ। जैसे तुम्हें भी तुम्हारे बेटे ने खुद आने के लिए नहीं कहा होगा, तुम अपनी मर्जी से आए हो ना, वैसे मैं भी आया हूँ। मेरी कोई वजह है यहाँ आने की? किसने कहा तुमसे कि मैं बिना वजह के आया हूँ? आपकी क्या वजह है? रहने दो, मैं तुम्हें अपनी वजह नहीं बताना चाहता। वकील साहब,
और कितना टाइम लगेगा? आपको बहुत जल्दी है, कहीं जाना है आपने? नहीं, बल्कि जल्दी तो आप लोगों को होनी चाहिए ना। इतने सारे लोग आए हैं, घर भी तो लौटना होगा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ अकेले में। अभी कुछ बात करने को बाकी है? डिवोर्स के बारे में ही बात करनी है मुझे। जाओ बेटा, बात कर लो। कहिए। यहाँ सबके सामने नहीं, आप अकेले में मेरे साथ चलिए। अगर तुझे जरूरत है तो मैं भी साथ आ सकती हूँ वहीं। छोटू, मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। नहीं, हम पति पत्नी के बीच में कोई और नहीं चाहिए मुझे। हम अभी भी ऑफिशियली पति पत्नी हैं। हाँ, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। हाँ हाँ, पता है, पति पत्नी हो। अब तुम अपना कोई नया खेल दिखाओगी। इस भोले भाले छोटू को अपने वश में करने की कोशिश करोगी। क्या पहचानते नहीं है क्या हम तुम्हें? अच्छी बात है कि आप मुझे पहचानते हैं। तो एक और बात सुन लीजिए कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो मैं इनसे कोई बात नहीं करने वाली। उल्टू दादा, आप यहीं रुकिए, मैं संभाल लूंगा। मुझे आना से कुछ अकेले में बात करनी। छोटू सुन ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो तुझे बहला फुसला के तुझसे पैसे ऐंठने लगे।